बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अहमद शेर है और आज हम कुछ चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं। एक तो आज के उस जो आजकल एक मुकदमा चल रहा है उससे रिलेटेड यूट्यूबर्स से मुतल्लिक मामला है। और लाहौर के अंदर एक यूट्यूबर की तरफ से हमारे कुछ दोस्त यूट्यूबर्स को कुछ धमकी अमेज़ किस्म के जेस्चर्स दिए गए हैं अपने लाइव सेशंस में, और जो उनका तरीक़ेकार है यूट्यूब चैनल के ज़रिए और कुछ लोगों को और लोगों को भी साथ बिठाकर, जिसके अंदर मुबैना तौर पर कुछ सहाफ़ी भी शामिल हैं हमारे दोस्त, और हमारे एक वकील भाई भी शामिल हैं। तो उन तमाम लोगों की तरफ से कुछ यूट्यूबर्स के मुतल्लिक कुछ बातें की गई हैं। उनसे मुतल्लिक हमने एक दोस्तों को दावतनामा दिया था जो यहाँ पे मौजूद हैं इस वक्त, जिन लोगों के साथ मैं मुखातिब हूँ। उन तमाम दोस्तों का सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि वो लोग मेरी दावत पर मेरे पास मेरे ऑफिस आए। और यहाँ पर चूँकि मैं पेशे से वकील हूँ और कुछ मेरा छोटा सा एक सेगमेंट अपनी वकालत के शोबे को ही नुमायाँ करने के लिए आप लोगों के साथ वाबस्ता है, यूट्यूब के ऊपर कुछ हमारी प्रेजेंस है, इसलिए जिन लोगों के साथ बग़ैर किसी इस तासुर के कि वो लोग किसके साथ ताल्लुक़ रखते हैं या उन लोगों का कंटेंट क्या है, मैंने ये सोचे बगैर जिन लोगों के साथ मेरा राब्ता था, जिन लोगों के साथ मेरा बिल वास्ता या बिला वास्ता ताल्लुक़ था, अपने दोस्तों के ज़रिए और ख़ुद से मैंने उन दोस्तों को दावत दी है। और दावत देने का पहला प्राइम ऑब्जेक्टिव यूट्यूब चैनल्स हैं, उनका जो उनका कंटेंट है उससे मुतल्लिक, और जो आजकल एक रिवायत शुरू हो गई है कि अगर कोई किसी की मर्ज़ी से काम नहीं कर सकता, कोई किसी के हिसाब से नहीं चल सकता, तो उसको धमकियां देना शुरू कर दिया जाता है। उसको ये बावर कराया जाता है कि पाकिस्तान के अंदर मैं यूट्यूब की मालकन हूँ या हम यूट्यूब के मालिक हैं। और दोस्तों को एक अजीब तरह के मैंने जो देखा है, मैंने ख़ुद भी उन चीज़ों को सुना है कि लोगों को धमकियां दी जा रही हैं। और आज के दिन में जब हम ये बात कर रहे हैं उससे कुछ घंटे कबल कुछ दोस्तों की रिपोर्ट के मुताबिक बाकायदा तौर पर साइबर क्राइम में कुछ दरख्वास्तें देने की बात की गई है। पहले लाइव सेशंस के अंदर बैठकर 35 लोगों की लिस्ट को ज़ाहिर किया गया है कि जी 35 यूट्यूबर्स की लिस्ट है, और क्लेम किए गए हैं, दावे किए गए हैं या धमकियां दी गई हैं कि हम आपका जो यूट्यूब चैनल है उसको डाउन करवा देंगे, उसको सस्पेंड करवा देंगे, उसको ख़त्म करवा देंगे। उसके बाद इदारों को बात हो गई है, इदारों से बात हो गई है और आप लोगों के ख़िलाफ़ इदारे जो है वो कार्रवाई करेंगे। मतलब बज़ाहिर एक जेस्चर दिया जा रहा है यूट्यूब पर बैठकर कि पाकिस्तान के इदारे कोई किसी एक खातून के अंडर काम कर रहे हैं, और पाकिस्तान के अंदर जो पूरा यूट्यूब का सेटअप है वो उस खातून के ज़िम्मे है कि वो मैनेज करेगी कि आप लोगों ने, सब लोगों ने किस तरह का काम करना है। अगर आप लोग उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, अगर आप लोग उसकी मान कर चलेंगे तो फिर तो उसको कोई मसला नहीं, लेकिन अगर आप लोग नहीं मानेंगे तो उसकी तरफ से कुछ एतराज़ात हैं उसके कि मैं आप लोगों का यूट्यूब चैनल ख़त्म करवा दूंगी। बहुत सारे लोगों को धमकियां मिली हैं, कुछ दोस्तों को तो डायरेक्टली भी मिली हैं, जिन लोगों के मैं नाम बिल्कुल नहीं लूँगा, लेकिन मैंने तमाम दोस्तों को दावत दी है। इसमें ये जो मौजूदा सूरत हाल है, इसमें जो भी मुकदमा चल रहा है, हम सब लोगों को पता है वो कोई आपको और मेरे से रिलेटेड नहीं है। मैं उस मुकदमे में कुछ देर के लिए वकील भी रह चुका हूँ। एक कमसिन बच्ची के अगवा के मुकदमे से बेसिकली ये सारी स्टोरी जोड़ी जा रही है, क्योंकि उस मुकदमे के अंदर हर मकतबा फ़िक्र के लोग हैं, हर तरह के यूट्यूबर्स हैं, हर किसी की अपनी अपनी ख्वाहिश है, अपना अपना कंटेंट है, उनकी अपनी अपनी ओपिनियन है, वो उस ओपिनियन के मुताबिक जो है वो काम कर रहे हैं, और उसमें कुछ लोगों की तरफ से उस ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है। हमारा ये कतन मकसद नहीं है आप सब लोगों को बुलाने का भी, और आप सब लोगों का भी जो मेरी आप लोगों से ऑफ द रिकॉर्ड भी गपशप हुई है कि हम कंटेंट को डिस्कस करें, हम आप लोगों की प्रायोरिटीज़ को डिस्कस करें। लेकिन यहाँ पर इकट्ठे होने का और सब लोगों को दावत देने का मकसद ये है कि चूँकि मैं खुद थोड़ा बहुत यूट्यूब को जानता हूँ, तो आप सब दोस्तों का जो यूट्यूब के साथ ताल्लुक़ है, इस सोशल प्लेटफॉर्म को आप लोग, बहुत सारे लोग इसको बाकायदा रिपोर्टिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, किसी का कोई एंटरटेनमेंट का कंटेंट हो सकता है। तो आप सब लोगों का यूट्यूब के साथ एक डायरेक्टली कनेक्शन है और आप लोगों का सुबह से लेकर शाम तक का वास्ता है। और जब आप लोगों में से या आप जो लोग यहाँ पे मौजूद नहीं भी हैं, उन लोगों को कुछ नाम नहाद यूट्यूबर्स की तरफ से धमकियाँ दी जाएंगी और दरख्वास्तें दे देकर आप लोगों को हरासा करने की कोशिश की जाएगी, तो तब हमारे जैसे लोगों का ये बनता है कि हम अपना रोल प्ले करें और आप लोगों को
प्रोटेक्ट करने के लिए या डिफेंड करने के लिए, या मैं कहूँगा आप लोगों को बैक एंड पे सपोर्ट देने के लिए जो मेरी वकालत है, जो मेरा असल पेशा है, जिस तरह जो आप जहाँ पे आप लोग मेरे पास बैठे हैं मेरे ऑफिस में, तो लीगल ईगल्स आपको सपोर्ट करें। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जो ये सारा प्रोपेगेंडा हो रहा है और बेसिकली आप लोगों को हरासा करने की कोशिश की जा रही है, उसके लिए जो मेरा मकसद था बेसिकली आप सब लोगों को यहाँ बुलाने का, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैं खुद, जो कि मेरा लीगल ईगल्स के नाम से मेरी लॉ फर्म है, जिसका बेसिक ऑफिस लाहौर के अंदर है, उसके बाद इस्लामाबाद के अंदर और बाकी मेजर सिटीज़ जो पाकिस्तान के हैं वहाँ पर मौजूद है। और ये जो एक तरीक़ेकार शुरू किया गया है आप लोगों को आपके काम से, आपकी फेयर रिपोर्टिंग से रोकने के लिए, आपको हरासा करने की जो अटेम्प्ट की जा रही है, इसके अंदर जहाँ कहीं भी आप तमाम लोगों को लीगल सपोर्ट की ज़रूरत होगी, जहाँ आपको आपके जायज़ काम से, आपके इस फेयर रिपोर्टिंग के राइट से महरूम करने के लिए आपको थ्रेटन किया जाएगा, आपको हरासा किया जाएगा, आपके ख़िलाफ़ मुकदमात दायर करने की कोशिश की जाएगी। दायर नहीं हो सकेंगे, मैं कोशिश इसलिए कह रहा हूँ कि ये सिर्फ स्टंट है, लेकिन अगर खुदा न खास्ता आप लोगों के बारे में कोई इस तरह की चीज़ें आएंगी, कोई आपको नोटिस इशू करेगा, तो मैं ज़ाती हैसियत में और अपनी लॉ फर्म की तरफ से तमाम जगहों पे जहाँ जहाँ आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों को डिफेंड करूँगा, आप लोगों को सपोर्ट करूँगा। आप लोगों के लिए कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर जाकर फ़ाइट करना पड़े, आप लोगों के लिए इन इदारों के अंदर जाके आप लोगों को रिप्रेजेंट करना पड़े, तो मैं उन तमाम जगहों पर जाऊंगा और आप लोगों से अगेन कहूंगा कि जो आप लोग काम कर रहे हैं, जो आप लोगों का जायज़ काम है, जो आप लोग अपनी ये सारी चीज़ें अपना कंटेंट बनाते हैं, मेहनत करते हैं यूट्यूब के ऊपर, ये किसी के हरासा करने से, किसी की धमकियों से आपने बिल्कुल नहीं रुकना। जो मैं अगेन किसी को ये नहीं कह रहा कि आपने ये काम करना है, ये नहीं करना, जो आप लोग मुनासिब समझते हैं, क्योंकि आप लोग बहुत अरसे से काम कर रहे हैं, आप लोग जानते हैं जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करना है उसकी कम्युनिटी गाइडलाइंस क्या हैं, और मैं बिलीव करता हूं कि आप लोग फेयर रिपोर्टिंग कर रहे हैं इस मुकदमे की भी और इसके अलावा भी जो बाकी मुकदमात हैं, या इसके अलावा भी जिन इश्यूज़ के ऊपर मैं आप सब लोगों को जानता हूं कि आप लोगों को मैं देखता हूं हर तरह के इशू के ऊपर बोलते हुए, तो आप लोग अपना काम जारी रखें। आप लोगों के रास्ते में कोई रुकावट खड़ी की जाएगी, हरासा किया जाएगा, मुकदमात बनाने की कोशिश की जाएगी, मैं अपने दफ्तर समेत जहाँ जहाँ आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी पाकिस्तान के अंदर हर जगह हम आप लोगों को सपोर्ट करेंगे, डिफेंड करेंगे और आप लोगों के साथ शाना बिशाना खड़े रहेंगे। आज के वाले से बताइएगा जट साहब, आज जो कहा जा रहा था बड़ा दिन है यकम अगस्त, लेकिन आवाम शायद हो सकता है कि डिमोटिवेट हो गई हो सुन के कि यार केस की तारीख फिर पड़ गई है, उस हवाले से आपके पास क्या इतलात पहुंची है कराची से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आज कमसिन बच्ची के अगवा के मुकदमे के अंदर तकरीबन 3 तरह की कार्रवाइयाँ मुतवक्के थी, जो कि पब्लिक बात थी कि सिर्फ 3 तरह की कार्रवाइयाँ होंगी और ये सारी कार्रवाइयाँ वहाँ के जो जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की हैं उनकी अदालत में होना थी। एक बच्ची का तिब्बी मुआयना करने के लिए MLO जो मेडिको लीगल ओपिनियन लेनी होती है उससे मुतल्लिक था, जिसके ऊपर अदालत ने फ़ैसला महफूज किया हुआ था और आज सुनाया जाना था। हम भी उसके ऊपर पहले जिक्र कर चुके हैं कि आज वो एक्सपेक्टेड था। सेकेंडली मुलजमान जो इस कमसिन बच्ची को अगवा करके जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि वो कराची से लाहौर लाए हैं, उनकी ज़मानतें थीं कबल गिरफ़्तारी 2 भाइयों की, ज़हीर और शबीर की, उनके ऊपर बहस जो है वो मुतवक्के थी। उसके अलावा तीसरा था कि पुलिस ने अपना चलान जो 173 ज़ाब्ता फ़ौजदारी की रिपोर्ट है वो सबमिट करनी थी अदालत के अंदर ताकि बाकायदा तौर पर मुकदमे का आगाज़ किया जा सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चलान नहीं पेश किया जा सका। और नॉर्मली हमारी अदालतों के अंदर हमारी पुलिस की तरफ से जो चलान पेश किए जाते हैं वो कानून के मुताबिक तो 14 दिन के अंदर अंदर वो करना होता है उन्होंने, लेकिन अब वो 14 दिन की जगह कभी कभी 14 महीने भी गुजर जाते हैं और आज वो नहीं पेश हो सका और उन्होंने कुछ 5-7 दिन की दोबारा मोहलत मांगी, जिस पर अदालत ने उनको मोहलत दे दी। साथ जो ज़मानतें थी, ज़मानतों में भी चूँकि चलान मुकम्मल नहीं हुआ, तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई पुलिस की, तो उसकी वजह से ज़मानतों के अंदर भी तारीख पड़ गई और चूँकि दरमियान में कुछ छुट्टियाँ आ रही हैं, मुहर्रम की छुट्टियों की वजह से ये मुकदमा 17 तारीख पे चला गया ज़मानतों वाला। जो तीसरा मेडिको लीगल ओपिनियन के लिए जो दरख्वास्त थी, और ये दरख्वास्त पुलिस की तरफ से थी, ये जानना बड़ा ज़रूरी है, ये मुद्दई मुकदमा की तरफ से नहीं थी, मुलजमान की तरफ से नहीं थी, ये उस मगविया बच्ची की तरफ से नहीं थी, बल्कि पुलिस जो कि तफ्तीश कर रही है इस मुकदमे की, जो सिंध पुलिस है, ये उसकी तरफ से दरख्वास्त थी कि वो करवाना चाहते हैं। वो समझते हैं कि चूँकि तकरीबन 3 महीने के बाद बच्ची बाजियाब हुई है,
باقاعدہ طور پر سرکار کی تحویل میں آئی ہے، تو اب بچی کا ایک طبی معائنہ کر لیا جائے تاکہ جو مقدمے کے اندر ہم نے چلان پیش کرنا ہے اس کے لیے ہمیں دفعات کے اندر آسانی ہو. لیکن عدالت نے اس کو مسترد کر دیا اور ابھی تک اس کا پراپر تحریری تفصیلی فیصلہ نہیں آیا. جب فیصلہ آئے گا تو اس سے سمجھ سکیں گے کہ عدالت کے پاس کون سی ریزنز ہیں جس میں عدالت نے اس کو مسترد کیا ہے. لیکن اس سارے کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی جس کے بارے میں چونکہ پبلک کو ابھی آئیڈیا نہیں تھا کہ آج ایک اور مقدمہ بھی سندھ ہائی کورٹ کے اندر زیر سماعت تھا. سید مہدی علی کاظمی بنام ظہیر احمد وغیرہ کے ٹائٹل سے ایک دعویٰ دائر کیا گیا تھا جس کے اندر ڈیکلریشن کا، پرماننٹ انجنکشن کا اور ڈیفامیشن کا سوٹ تھا یہ، جس کے اندر تقریباً 7 لوگ جو تھے وہ پرائیویٹ پارٹیز تھے اور ایک سرکاری ادارہ تھا. ظہیر احمد جو ملزم ہے اور علی جعفری جو ایڈوکیٹ ہیں اور زنیرہ ماہم جو یوٹیوبر ہے اور مبینہ طور پر 2 صحافی بلال اور میاں آصف تھے اور اس کے ساتھ 2 یوٹیوبرز ایک اے ڈی ملک اور فیصل سوری تھے. ان لوگوں کو پارٹی بنایا گیا اور پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی جو پی ٹی اے آپ کا ادارہ ہے جو ریگولیٹ کرتا ہے آپ کے اس ڈیجیٹل میڈیا کو، ان کو بھی اس میں پارٹی بنایا گیا تھا. جو اس دعوے کے مدعی تھے مہدی علی کاظمی، ان کی طرف سے ان کے وکلاء کی جانب سے یہ سٹانس لیا گیا. اور یہ میں کلیئر کر دوں کہ یہ جبران ناصر پیش نہیں ہوئے تھے. گزشتہ دن آپ لوگوں نے ایک پریس ریلیز دیکھی کراچی پریس کلب کی جس میں یہی الزام تھا کہ جبران ناصر نے ایک ایسی درخواست دائر کی ہائی کورٹ میں، لیکن آج جب منظر عام پر آیا وہ آرڈر تو پتہ چلا کہ اس میں جبران ناصر کی حاضری نہیں ہے بلکہ کوئی اور تھے. تو وہ پریس ریلیز جو خود ساختہ پریس ریلیز میں کہوں گا وہ بھی حقائق پر مبنی نہیں تھی. اس کے اندر مدعی مقدمہ کی طرف سے یہ سٹانس لیا گیا ہے کہ چونکہ میں نے ایک مقدمہ درج کروایا ہے، میری بچی اغوا ہوئی تھی اور اس مقدمے کے اندر یہ سارے جو سیریز آف ایونٹس چلے ہیں وہ انہوں نے ایکسپلین کیے اور ساتھ انہوں نے بتایا کہ میں نے سندھ ہائی کورٹ سے ایک درخواست کے ذریعے بچی کو بازیاب کروانے کے لیے درخواست دی تھی جس کا فیصلہ 21 جولائی کو آیا تھا اور یہ درخواست میں نے میڈیکل کے بعد دی تھی. اب ہو یہ رہا ہے کہ آپ کی درخواست، آپ کے فیصلے کے اوپر بچی کو لاہور سے کراچی شفٹ کر دیا گیا، لیکن ایک ٹولہ ہے، وہ ایک ٹولہ سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کر میری اور میرے خاندان کی کردار کشی کر رہا ہے، میرے بارے میں گھٹیا گھٹیا الزامات لگا رہا ہے، بے بنیاد باتیں کر رہا ہے. اور جو بچی اس مقدمے کے اندر وکٹم ہے، مغویہ ہے، وہ کمسن ہے، اس کو میڈیکل بورڈ نے کمسن کہا ہے، اس کو اداروں نے جو عدالتیں ہیں انہوں نے کمسن کہا ہے. اس بچی کو ایز اے پروڈکٹ یوز کیا جا رہا ہے جو آپ سب لوگ بھی دیکھ رہے ہیں. اور اس لیے مدعی مقدمہ نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کو روکا جائے، ان کے اوپر پابندی لگائی جائے. اور میں نے آپ کے پاس عدالت کے پاس آنے سے پہلے پی ٹی اے کو گزارشات پیش کی لیکن پی ٹی اے نے انٹرٹین نہیں کیا، جس کے اوپر عدالت نے سپریم کورٹ کے فیصلوں کا حوالہ دیتے ہوئے اور ان قوانین اور ان قواعد کا حوالہ دیتے ہوئے جو پاکستان کے قانون کے اندر، پاکستان کے قواعد کے اندر موجود ہیں چیزیں، جس میں کمسن بچی کی آئیڈینٹی